फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। जज्बात एक आलम अकबर है, अल्फाज की दुनिया छोटी सी। इजहार तशक्कुर क्यों कर हो, ये जुरअत बेजा है। मोहतरम हज़रात, अकाबिर उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें साल के इख्तिताम पर इदारे की मायनाज अंजुमन इस्लाहुल लिसान का इख्तितामी और आखिरी प्रोग्राम मुनाकिद करने की तौफीक अता फ़रमाई। आप हजरात ने अज़ अव्वल ता आखिर तलबाए किराम का प्रोग्राम समाअत फरमाया। सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का इदारे की तरफ से, अंजुमन हाजा की तरफ से, तमाम असातिज़ा, वालिदे गिरामी क़द्र और तमाम तलबा की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कहा जा सकता है कि हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद, हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज तुम आए तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। हकीकी बात यह है कि आके रोशन कर दिया इस गोशे तारीख को, आके रोशन कर दिया इस गोशे तारीख को। फ़ख्र अपना हो गया तशरीफ़ लाना आपका। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं इन हज़रात उलमाए किराम का। शायद आप में से अक्सर हज़रात इन तमाम हज़रात से वाकिफ़ होंगे। सबसे पहले उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुस्तकीम साहब, उस्ताद हदीस जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़। आप ये सोचिए और समझिए और इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, हज़रत वाला का कल का बिहार का सफ़र था, कानपुर से वापस आए। वालिदाए मोहतरमा की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, लेकिन इस तबीयत की ख़राबी के बावजूद मैंने कल फ़ोन किया, मैंने पूछा हज़रत तशरीफ़ लाएंगे? आपने कहा नहीं, मैं ज़रूर तशरीफ़ लेकर आऊँगा। मैं हज़रत का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुसीबत और मुश्किल की घड़ी को छोड़कर आप हमारे इस प्रोग्राम में और इन तलबा की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए। मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी साहब, जो नाइब अमीर शरीयत हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उस्ताद हदीस हैं दारुल उलूम वक्फ देवबंद के, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मेहमान खुसूसी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस क़ारी शाह आलम साहब, मोहतमिम मदरसा एजाज़ुल क़ुरान इहयाउस सुन्ना लोनी भी तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असदद साहब, जो साहबज़ादे मोहतरम हैं, हज़रतुल उस्ताद हज़रत क़ारी मोहम्मद जमशेद साहब, सदरुल क़ुर्रा दारुल उलूम देवबंद के, आप उस्ताद अरबी अदब हैं जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, आप भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना मोहम्मद सुहेब साहब कासमी लखीमपुरी, उस्ताद हदीस मदरसा खादिमुल उलूम बागोवाली। हज़रत मौलाना मुफ्ती रिसालत हुसैन साहब, उस्ताद हदीस और इफ्ता जामा मस्जिद अमरोहा। इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती मुशाहिदुल इस्लाम साहब, आप भी उस्ताद हैं जामा मस्जिद अमरोहा। इसी तरह हमारे वालिद मोहतरम के साथी और दोस्त, हमारे लिए काबिल क़द्र हज़रत हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब, हज़रत की आज खानका भी लगती है और बीमार भी हैं, उसके बावजूद आज तलबा की हौसला अफजाई के लिए और हमारी हकीर सी दावत पर तशरीफ़ लाए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब, इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद सेक्टर
8 नोएडा और सदर जमीयत उलमा नोएडा आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और इसी तरह हमारे शहर जमीयत उलमा मेरठ के सदर मोहतरम हमारे रफ़ीक फ़आल मुतहर्रिक नौजवान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुनैद साहब सदर जमीयत उलमा शहर मेरठ तशरीफ़ फरमा है। और बहुत सारे हज़रात मौलाना जिब्राइल साहब हैं और इतने सारे हमारे हज़रात और अहबाब मुफ्ती फ़हीम साहब, हाजी सलाहुद्दीन साहब और मुफ्ती मुरसलीन साहब, और ये सब हज़रात मौलाना अनस साहब दादी से तशरीफ़ लाए हैं, कारी मुज़फ़्फ़र साहब, मौलाना शमशाद साहब और कितने सारे हज़रात उलमाए किराम इधर तशरीफ़ फरमा है, आए, शरीक हुए और प्रोग्राम को समाअत फरमाया। सही बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये तलबा का ही प्रोग्राम था। हमने आपको ज़हमत दी, हमने आपको मदऊ किया, तो जो असल मकसद है इदारों के क़ियाम का वो असल है तालीम, तरबियत और तलबा क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनकी किस तरह से जहन साजी, अफराद साजी की जा रही है और किस नौइयत की तरफ उनको ले जाया जा रहा है और किस तरह की जहन साजी उनकी की जा रही है। आप हजरात ने मुकम्मल प्रोग्राम समाअत फरमाया। आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि अज़ अव्वल ता आखिर तमाम तलबाए किराम ने ज़बानी प्रोग्राम पेश किया है, मुख्तलिफ़ नौ प्रोग्राम पेश किया है। तकरीबन एक प्रोग्राम को पेश करने के लिए 71 तलबा ने शिरकत की है। ये वो 71 तलबा हैं जो आज आप हजरात के सामने, अपने असातिज़ा के सामने, मेहमानान इज़ाम के सामने और अपने वालिदैन और सरपरस्तों के सामने, जिन्होंने यहाँ पर खड़े होकर अपने माफी ज़मीर को हिम्मत, हौसले के साथ और जुर्रत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पेश किया है। हम ये समझते हैं कि अगर ये तलबा इस कामयाबी के साथ इस स्टेज पर खड़े होकर अपनी बात सही अंदाज से और सही तरीके से कह सकते हैं तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में कोई स्टेज और कोई मैदान ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये ऐसा हो कि ये अपने माफी ज़मीर को और अपने पढ़े हुए को और अपने सीखे हुए को आवाम के सामने और लोगों के सामने पेश ना कर सके। ये तमाम तरह की कोशिशें, ये तमाम तरह की मेहनतें, ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, इसमें जहाँ हमारे असातिज़ा किराम का ख़ास किरदार है, जिनमें हज़रत मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब नाज़िम तालीमात, हज़रत मौलाना खुबैब साहब नाज़िम अंजुमन, हज़रत मौलाना अब्दुल मलिक साहब, मुफ्ती बिलाल साहब, मुफ्ती सादत साहब, मुफ्ती सरवर साहब, मौलाना सैफुल्ला साहब, कारी सिराज साहब, मौलाना दीन मोहम्मद साहब, कारी रिजवान साहब, कारी सरताज साहब, कारी मंसूर साहब, मौलाना आदिल साहब, मास्टर नियाज साहब, मौलाना शारिक साहब, कारी कामिल और मोहम्मद आदिल, ये तमाम वो लोग हैं जिनकी मेहनतों, कोशिशों और जिद्दोजहद और फ़िक्र के बाद ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर आप हजरात के सामने पेश कर सके हैं। हमारे लिए ये तमाम के तमाम हजरात बाइस फ़ख्र हैं और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि रात दिन जो ये मेहनत और कोशिशें करते हैं उसी का ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा हर एतबार से और हर मैदान में नुमाया तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं एक बात कह देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और मुनासिब समझता हूँ। आप हजरात को, बहुत सारे हजरात को इल्म होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क हिंदुस्तान की तारीख साज और इनकलाबी जमात जमीयत उलमा हिंद की, जमीयत उलमा शहर मेरठ की एक ज़िम्मेदारी इस अहकर के सुपुर्द इन तमाम हजरात ने की है। लेकिन मैं एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूँ, मेरे बहुत से अहबाब ने, असातिज़ा ने, मुतअल्लिक़ीन और मुहिब्बीन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और शुकूक व शुबहात का इज़हार किया और मैं ये समझता हूँ कि उनका बिल्कुल, उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल सही हैं। वो ये कहने लगे और मुझसे बहुत सारे मेरे अहबाब और दोस्तों ने भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुफ्ती अरशद जमीयत में लगकर आपके इदारे का जो मेयार है वो मेयार ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ मुश्किलें कुछ भी नहीं अज़्म जवां के आगे, मुश्किलें कुछ भी नहीं अज़्म जवां के आगे, हौसले आहानी दीवार गिरा देते हैं। मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह जो ये इदारा जिस नहज पर, जिस तर्ज पर, जिस मेयार के साथ हम इसको लेकर चले हैं और जो हमारा विज़न और मकसद है, जो हमारा नस्बुल ऐन है, जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं,
आप हजरात आज के प्रोग्राम से अंदाज़ा लगाइए, इन हजरात असातिज़े किराम और इन निगरां हजरात की मेहनतें और कोशिशें यकीनन कितनी होगी। अगर मैं नहीं रहूँगा या इस दुनिया में भी नहीं रहूँगा तो मुझे ये यहाँ से जाकर ये अफसोस नहीं होगा कि मैं यहाँ से चला गया और ये इदारा इसी तरह यतीम हो गया। हम अफराज साजी के साथ, जहन साजी के साथ हम इस तरह का पैगाम लेकर चल रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी चला जाए बाद वाले ये ना कहें कि अंधेरा हो गया, बल्कि बाद वाले ये कहें एक आदमी गया और 10 आदमी तैयार करके चला गया है। लिहाजा मैं अपने अहबाब से ये बात कहना चाहता हूँ, आप जितने मुतफक्किर हैं उससे ज़्यादा इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुतफक्किर हूँ। और मैं किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर अल्लाह ने अगर ज़िंदा रखा तो इसके मेयार को, इसकी तालीम को, इसके तरबियत को इंशाअल्लाह मुतासिर नहीं होने दूँगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत सारी बातें आपसे कह सकता था और मैं बैठा बैठा मेरे जज्बात काबू में नहीं थे। ये हजरात जो तशरीफ़ लाए हैं ये अपने अपने एतबार से हर एक शख्सियत पूरी एक अंजुमन है। जितनों का तारुफ कराऊं, बड़े बड़े इदारों के उस्ताद हदीस हैं, उस्ताद इफ्ता हैं, उस्ताद फ़िक़्ह है, उस्ताद तफसीर हैं, बड़े बड़े प्रोग्रामों के शान और नुमाया प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। मैं अगर एक एक का तारुफ कराऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा। ये हजरात इन तलबा की हौसला अफजाई के लिए मुझ जैसे हकीर और कमतर इंसान की हकीर सी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ ले आए और दूर दराज के सफ़र तक आपने इन तमाम हजरात ने मुअक्कर कर दिए। मैं इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार रहूँगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कोशिशें, ये सब मेहनतें, अगर आज ये गुलशन रोशन और आबाद और शादाब है तो इसके अंदर न मेरा कोई कमाल है, नहीं असातिज़े किराम का कोई कमाल है। अगर कमाल है तो मेरे वालिद गिरामी कद्र, इस इदारे के रूह रवा, मीर कारवां हज़रत अक़दस हाफिज़ शब्बीर अहमद साहब मोहतमिम मदरसा हादा की ये कोशिशें हैं, ये मेहनतें हैं, ये जिद्दोजहद हैं कि इन्हीं की मेहनतों से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा है और इदारे से बढ़कर इंशाअल्लाह ये जामिया बनने की तरफ गामज़न है। हमारे यहाँ पर दर्जा हिफ्ज़, दर्जा नाज़रा और इसी तरह अरबी चहारुम तक अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हो रही है। और देखिए इत्तिफाकी बात यह है, अल्लाह का शुक्र है, इन तमाम हज़रात उलमा इकराम की तवज्जुहात हैं, तलबा का रुजू इतना है कि हमें बकरीद से पहले दाखिले बंद करने पड़ गए। अगर हम तमाम तलबा के दाखिले ले कम अज़ कम 600-700 तलबा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद होते, लेकिन ना हमारे पास इतने असबाब हैं, ना हमारे पास दरसगाहें हैं, ना हमारे पास इतने असातिज़ा हैं, जिनकी वजह से हमें मजबूरन उन तलबा को मना करना पड़ा और हम उनका दाखिला ना ले सके। आप हज़रात दुआ फरमाएँ, जो भी मंसूबे और इरादे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी तकमील फरमाए। आपने तमाम तरह का प्रोग्राम सुना, तमाम तरह के मुसाबके सुने, फ़ैसला तो इन हज़रात को करना है कि क्या ये तलबत कामयाब रहे, नाकाम रहे, क्या इनकी कोशिशें रहीं, क्या कोशिशें नहीं रहीं। आप देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है, तालीमी निज़ाम और मेयार इतना बेहतर होता जा रहा है कि 29 अंजुमन हमारी पूरे साल में हुई हैं, उनमें 35 तलबा ऐसे हैं जिनकी एक भी गैर हाज़िरी नहीं है। और उससे ज़्यादा हैरत की बात यह है इस ज़माने में कि दरसियात में पूरे इदारे में 26 तलबा ऐसे हैं जिनकी 1 घंटे की भी और 1 वक्त की भी गैर हाज़िरी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उन तलबा को 500 रुपये की किताबें और 500 रुपये नकद इंशाअल्लाह इनाम पेश करेंगे, जिन्होंने पूरे साल यहाँ रहकर अंजुमन में और दरसियात में हाज़िरी दी है। और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा का उनको इनाम हम इंशाअल्लाह तकसीम करेंगे, जो आप तमाम हजरात की मुआवनत से इन तलबा की खिदमत में पेश रहा। अब मैं उन बच्चों की पोजीशनों का ऐलान कर देता हूँ जिन्होंने आज यहाँ मुसाबका पेश किया। आपके सामने 6 मुसाबके पेश किए गए। और ये बात भी बता देना मुनासिब समझता हूँ कि ये हमारी कोई 2 दिन 4 दिन की मेहनत नहीं है, मुसलसल शुरू साल से लेकर आखिर तक हम इसी नहज और इसी तरीके पर मेहनत करते हैं। और उस मेहनत का नतीजा है कि तलबा आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। 131 तलबा ने मुसाबक़े खिताबत उर्दू में हिस्सा लिया, अरबी में भी 49 तलबा ने हिस्सा लिया,
मुख्तलिफ ये मुफस्सल तफसीलात यहाँ पर मौजूद हैं। मुसाबका किताबुल अकाइद में अव्वल पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अबू ज़र ने। मुसाबका खिताबत उर्दू में अव्वल पोजीशन हासिल की है मोहम्मद नवेद ने। मुसाबका इस्लामी अकाइद में अव्वल पोजीशन हासिल की है मोहम्मद नौमान ने। मुसाबका खिताबत अरबी में अव्वल पोजीशन हासिल की है अब्दुल वाहिद ने। मुसाबका खिताबत अंग्रेज़ी में अव्वल पोजीशन हासिल की है रियाजुल हक ने। मुसाबका हिफ्ज़ुल हदीस में अव्वल पोजीशन हासिल की है मुशफ़िक ने। इस्लामी अकाइद में जिस बच्चे की पोजीशन आई है उसको एजाज़ी इनाम मिलेगा। मोहम्मद नौमान है, नौमान आ जल्दी किताब, एजाज़ी इनाम है इनका खुतबात हकीमुल उम्मत, 32 जिल्दें हैं। ये तालिब इल्म फ़ारसी पढ़ता है। इस्लामी अकाइद में 230 अक़ीदे थे और मुख्तलिफ सवालात, उसके बाद ये एजाज़ी, इसके अलावा और इनाम वो इंशाअल्लाह हज़रात उलमाए किराम से दरख्वास्त है कि अपने मुबारक और मुक़द्दस हाथों से इस तालिब इल्म की हौसला अफजाई के लिए एजाज़ी इनाम मलफूज़ात या खुतबात हकीमुल उम्मत 32 जिल्दें, जिसकी कीमत तकरीबन 4 या 4.5 हज़ार है, वो इस तालिब इल्म को पेश की जा रही है। 2 हैं डबल। कुछ हम लोगों के आइंदा के 3 मंसूबे हैं, उनके लिए आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी तकमील फरमा दे। एक, हमें लाइब्रेरी की ज़रूरत है तलबा के मुताले के लिए। इसी तरह मस्जिद छोटी पड़ गई, हम लोगों की मदरसे की मस्जिद पीछे है, इसके दर्जाए हिफ्ज़ और अरबी नीचे नमाज़ पढ़ते हैं और नाजरे वाले हाल में नमाज़ पढ़ते हैं। पूरे साल का यही निज़ाम रहा। दुआ करें अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे और हम उस मस्जिद को 2-3 मंजिला तामीर कर सकें। तीसरा अहम और ज़रूरी मंसूबा हमारा इस्लामी स्कूल, असरी तालीम इस्लामी माहौल में इस तरह का कोई स्कूल बनाने का इरादा है। आप दुआ फरमाए अल्लाह ताला उसकी भी कोई सबील पैदा फरमा दे। इंशाअल्लाह ये 3 मंसूबे हैं और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ईद के बाद हम इस सिलसिले में कोशिश करेंगे। आप हज़रात दुआ फरमाएँ। प्रोग्राम